हर मुश्किल कल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। विश्वास हो अपने श्रम पर तो मरुस्थल में भी जल होगा, मरुस्थल में भी जल होगा। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। अब देखो, इसमें जो मेन हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने एक मैसेज किया है कि सर हमें ये बताइए कि हम बोर्ड की कॉपी में किस तरह से आंसर लिखें। बिल्कुल सही है। देखो, आंसर लिखना एक कला होती है। देखिए फ्रेंड्स, आपको सब कुछ याद है, लेकिन जब तक आप उसको काफी के अंदर अच्छे से लिख नहीं पाओगे, अच्छे से व्यवस्थित तरीका से उसको आप काफी में नहीं दिखा पाओगे, तब तक आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, आप अच्छे नंबर लेकर नहीं आ सकते। क्योंकि याद होने से मतलब नहीं है, वहां पर आपको काफी में लिखना है, और वो आपको कैसे लिखना है वही हम बताएंगे। तो मैं आपको यहां पर बोर्ड की काफी बताऊंगा जो टॉपर रहे हैं। ठीक है, पिछली बार के जो टॉपर हैं हमारे 12वीं क्लास की कॉपी में संस्कृत की दिखाऊंगा, यहां पर उन्होंने किस तरह से लिखा है। मैं पूरी कॉपी उनकी दिखाऊंगा, बोर्ड की कॉपी, उसमें से आपको देख लेना है कि उन्होंने किस तरह से आंसर लिखा है, उसी तरह से आपको भी आंसर लिखना होगा। बीच बीच में मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे करते हैं, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, और इस तरह से लिखोगे तो आपके नंबर यहां से कट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम भी काफी जांच करते हैं, तो हम किन चीजों पर फोकस करते हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा जब काफी बताऊंगा उस समय। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा अच्छे से देखना आप, तो मैं पूरी काफी दिखाऊंगा आपकी। तो चलिए, अपने दोस्त जितने भी हैं सबको शेयर कर दो यार, क्योंकि सबको फायदा मिलना चाहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। और हमारे चैनल से आप जुड़े रहोगे तो आपको आगे भी फायदा मिलेगा, आपको सारा कुछ मैटर इस पे मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये खास वीडियो। देखिए बच्चों, यहां पर हम कॉफी दिखा रहे हैं आपको, जो आपके 12वीं क्लास में जो काफी आपको मिलने वाली है वो किस तरह की होगी। ठीक है, ये देखो आपके काफी का मेन पृष्ठ रहेगा। यहां पर ऊपर लिखा रहेगा कुल पृष्ठ संख्या, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ये देखो 32 कवर पेज सहित। ठीक है, ये आपके यहाँ लिखा रहेगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, और ये है आपकी उच्च माध्यमिक परीक्षा, यानी कि 12वीं की आपकी काफ़ी है। ठीक है, 10वीं की काफ़ी अलग आती है। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर देखो, परीक्षार्थी द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिए, ऐसी की ऐसी काफ़ी मिलेगी आपको, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको क्या भरना है बिल्कुल किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हम आपको बता रहे हैं, बस इस वीडियो को देख लेना। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर कैंडिडेट्स रोल नंबर इन इंग्लिश, यहाँ पे आपको अपने रोल नंबर भरने होंगे। ठीक है, रोल नंबर भरने आपको यहाँ पर इन फिगर्स, यहाँ पे आपको फिगर्स में लिखने हैं, जैसे कि हम गणित में लिखते हैं। जैसे मान लो आपको किसी को लिखना है 3, 4, 1, इसमें आपके जितने भी कॉलम है उनमें आपको भर देना है। जैसे भी आपको मान लो 34 लाख या फिर और जो भी आपका रोल नंबर है वो आपको भर देना है। रोल नंबर आपके प्रवेश पत्र पे होगा, उस रोल नंबर को आपको इन बॉक्सों में भरना है। ठीक है, एक बॉक्स में एक ही भरना है आपको, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक में भर दिया 4, एक में 5, 6, 7, 8, अलग अलग एक बॉक्स में केवल एक ही भरना होगा। इसके बाद में इन वर्ड, यहाँ पे आपको शब्दों में लिखना होगा। किसमें? शब्दों में, इन वर्ड। ठीक है, लेकिन ये आपको अंग्रेजी में लिखना होगा, इन वर्ड आपको इंग्लिश में लिखना होगा यहाँ पर। तो अंग्रेजी के अंदर आपको कैसे लिखना है आपका रोल नंबर, ये आपके प्रवेश पत्र में लिखा हुआ रहता है। यदि आपके लिखा हुआ नहीं है तो आप पहले से ही उसको लिख लें, जिससे कि आपको वहां लिखने के लिए सोचना नहीं पड़े। आप अपने प्रवेश पत्र पे लिख के ला सकते हैं पीछे की तरफ पेंसिल से, कोई दिक्कत नहीं है। रोल नंबर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखना है आपको। ठीक है, ऐसे। इसके बाद में नीचे आपको लिखना है परीक्षार्थी का नामांक हिंदी में, यहाँ पे आपको हिंदी में रोल नंबर लिखना होगा आपका। यानी कि रोल नंबर आपको 3 तरह से लिखना होगा। एक तो गणित में आपको संख्या में फिगर्स में लिखना है, उसके बाद में इन वर्ड्स अंग्रेजी में लिखना है आपको, और उसके बाद में यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना है। तो ये आपका रोल नंबर का काम पूरा हो जाता है। ये वाला सेक्शन आपका कंप्लीट है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका कंप्लीट हो गया, इसमें कोई सवाल आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे। आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, नोट डाल के पहले लिख रखा है उन्होंने, परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांक नहीं लिखे। यानी रोल नंबर आपको यहां लिख दिया, इसके अलावा कहीं पर भी आपको रोल नंबर नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। इस बार मतलब ऐसा मान लो कोई कर देता है कि भाई कहीं काफी के अंदर रोल नंबर लिख दिया, पीछे कहीं रोल नंबर लिख दिया, बीच पे किसी पन्ने में रोल नंबर लिख दिया आपने। ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है, उससे आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, ऐसी गलती आप नहीं करें। तो यहाँ जो जगह दी हुई है इसी में आपको रोल नंबर अपना लिखना होगा। आगे है देखिए यहाँ पर माध्यम, माध्यम आपको विशेष रूप से ध्यान देकर ही लिखना होगा, इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ गलती हुई तो मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, माध्यम, जैसे मान लो कि आपका जो पेपर है उस पेपर को आप किस में लिखोगे। ठीक है, जैसे हिंदी में लिखोगे या अंग्रेजी में लिखोगे, दो ही ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने हैं। जैसे मान लो कि अंग्रेजी का पेपर है
तो अंग्रेजी के पेपर को सिंपल है कि अंग्रेजी में ही लिखोगे आप, इसमें कोई दोहराए है ही नहीं। तो अंग्रेजी के पेपर में आप अंग्रेजी लिखना, अंग्रेजी पे टिक कर देना ऐसे, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे संस्कृत का पेपर है तो संस्कृत के पेपर को आप संस्कृत में लिखोगे, ठीक है, लेकिन संस्कृत का यहाँ ऑप्शन है नहीं तो वो हिंदी आपको टिक करनी होगी, तो आपको हिंदी टिक कर देनी है ऐसे। इसके बाद में आपको विषय लिखना है, जैसे यहाँ पर संस्कृत साहित्य, वैसे आपका जो पेपर होगा उस पेपर के ऊपर ऊपर लिखा रहेगा विषय, ठीक है। और आपका जो प्रवेश पत्र है उस प्रवेश पत्र में भी आपके विषय लिखे हुए हैं सारे के सारे डेट वाइज, जैसे 1 अप्रैल में लिखा रहेगा आपका संस्कृत साहित्य, तो आपको वहां से देख के भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखना है संस्कृत साहित्य, ठीक है, और जो भी आपका विषय लिख रहा है वो आपको यहाँ लिख देना है। इसके बाद में आपको परीक्षा का दिन लिखना है, परीक्षा का दिन कौन सा है, यानी कि आपका जो पेपर हो रहा है, जैसे मान लो संस्कृत की बात करें तो संस्कृत का पेपर आपका कितने तारीख का, 1 तारीख का है, तो 1 तारीख को आपका क्या वार है, शुक्रवार है, तो 1 तारीख को शुक्रवार, तो यहाँ शुक्रवार लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पे आप तारीख लिखोगे। ये तो पुरानी काफ़ी है, बोर्ड की काफ़ी है, ये जो जाँच की गई है टॉपर्स बच्चे की काफ़ी है, ठीक है। तो उसने टॉपर ने किस तरीका से किया वो आप देख लो एक बार कॉपी, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 1 तारीख लिखनी होगी, यहाँ लिखोगे आप 1 अप्रैल, तो 1/4/2022 ऐसे लिख दोगे आप, ठीक है, ऐसे। तो अब देखो यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा, इसमें अब लिखने का इसमें कोई काम नहीं है। ये यहाँ नोट डाल के लिखा उन्होंने कि परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लिखित हैं, जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें वे पालना अवश्य करें। यानी कि इस पन्ने को जैसे ही आप पलटोगे तो वहां पर आपको निर्देश मिलेंगे बहुत सारे, उनको आप जरूर पढ़ना एक बार, ठीक है। जब आप खाली रहोगे आपको टाइम मिलेगा, उसको पढ़ लो आप, तो आपको कुछ जानकारी मिलेगी उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। एक तो ये बात होगी आपकी। यहाँ लिख रहा है देखो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वो यहाँ पे उन्होंने संकेत के रूप में लिख दी है। कह रहे हैं कि परीक्षक को उपरोक्त सारणी अनुसार प्राप्तांक भरना अनिवार्य है, अन्यथा नियमानुसार दंडित किया जाएगा। जैसे यहाँ पर जो सारणी दी गई है, ये वाली सारणी, इसमें आपको छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। ये आपके लिए नहीं है, ये उसके लिए है जो टीचर जो परीक्षक होगा, यानी जो काफ़ी जांच करने वाला है उस टीचर के लिए है। वो टीचर जब आपकी काफ़ी जांच कर देगा उसके बाद में इसमें जो नंबर आएंगे वो भरेगा। जैसे पहले प्रश्न में आपके कितने नंबर आए यहाँ भरेगा, दूसरे में कितने आए वो यहाँ भरेगा, ऐसे वो उसका काम है, आपका काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर परीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, आपके हस्ताक्षर नहीं होंगे यहाँ पर। फिर यहाँ संकेतांक लिखा जाएगा परीक्षक का, ये आपसे मतलब नहीं है, परीक्षा जो जांच करने वाला है कॉपी उससे रिलेटेड बातें हैं ये, ठीक है। ऐसे कह रहे हैं कि परीक्षक उत्तर पुस्तिका के अंदर के पृष्ठों के बाईं ओर निर्धारित कॉलम में लाल अंक से ये अंक भरेगा। तो आपके लिए निर्देश नहीं है, ये उस जांच करने वाले के लिए, आपके लिए तो मैं बता रहा हूं आपको। अब जैसे आपने ये भर दिया, कंप्लीट हो गया, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप पन्ना पलटिए। जैसे आप पन्ना पलटोगे तो यहां पर आपको इस तरह से दिखेगा, ये आपने पन्ना पलटा तो यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश यहाँ पर आपके सामने इस तरह से दिखेंगे ये। अब इसको आप एक बार पढ़ लो अच्छे से, इसमें आपको समझ में आ जाएगा, आपको कोई प्रश्न नहीं करना पड़ेगा। यहाँ कह रहे हैं कि समस्त प्रश्नों का हल निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुस्तिका में करना है। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका पृथक से उत्तर पुस्तिका भरी हुई होने पर पर्यवेक्षक एवं वीक्षक की अनुशंसा पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। वैसे आपकी काफी भरेगी नहीं, क्योंकि पहले से ही काफी उसी हिसाब से सेट की जाती है। जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उनसे पहले लिखवाया जाता है इसमें आंसर एकदम अच्छे से, उसके बाद ही इसमें पेजेज फिक्स किए जाते हैं कि कितने पन्ने होने चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं जहां पर आपकी कॉपी भर जाए, तो उसमें वीक्षक आपको जांच करेगा, जो भी और भी अधिकारी हैं वो आपकी कॉपी को देखेंगे, उनको लगा कि वास्तव में इसकी सही कॉपी भरी है तो आपको कॉपी वापस मिल सकती है, दूसरी कॉपी मतलब है ना, सप्लीमेंट्री। तो बहुत कम चांस है, ठीक है, ऐसा होना, तो आप इसमें ध्यान रखें। इसके बाद में कह रहे हैं प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नामांक लिखें, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें जो कि आपको मतलब अच्छे से ध्यान में रखनी होती हैं, जो कि आपको बाकी लोगों से स्मार्ट बनाती हैं। तो आपको रोल नंबर निर्धारित स्थान पर लिखना है, जैसे कि हमने आपको बता ही दिया। प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात जिस पृष्ठ पर हल समाप्त होता है, यानी कि जहां पर आपका प्रश्न लास्ट होता है वहां पे आपको समाप्त लिखना होता है, ठीक है। जहां पे आपका लास्ट होता है उस अंत में आपको समाप्त लिख करके अंत के सभी रिक्त प्रश्नों को तिरछी लाइन से आपको काट देना है। जैसे मान लो लास्ट हो गया आपका प्रश्न, उसमें आपने लिख दिया, नीचे नीचे लिख दो समाप्त, ठीक है, समाप्तम भी लिख सकते हो, संस्कृत के स्टूडेंट इसलिए। तो और बाकी जितने पेज खाली रह गए उनको आपको क्रॉस कर देना इस तरीका से, ठीक है। उनको आपको कैसे, देखो लिख रहा है इसमें कि आपको तिरछी लाइन से क्रॉस कर देना है, ऐसे आपको तिरछी लाइन से क्रॉस कर दो, इस तरीका से एक लाइन से आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है, ऐसे। इसके बाद में आगे लिखा हुआ है इसमें,
कह रहे हैं कि निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत में कार्यवाही की जा सकेगी। आपको कार्यवाही आपके ऊपर हो सकती है यदि आप ये गलतियां करते हो तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो होने पर आपको दंडित किया जाता है। कह रहे हैं कि उत्तर पुस्तिका के ऊपर या अंदर तथा प्रश्नोत्तर के किसी भी भाग में चाहिए गई सूचना के अलावा अपना नामांक, नाम, पता, फोन नंबर, पहचान की कोई चीज भी आपको नहीं करनी है। जैसे कि कोई मोबाइल नंबर लिख दिया, किसी ने एड्रेस दे दिया, ठीक है, ऐसे कोई मतलब अनुचित काम नहीं करना है आपको, ठीक है, नहीं तो इससे क्या है आपको नुकसान होगा, ये सीधी सी बात है। उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को फाड़े नहीं, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, उसको बिल्कुल अच्छे से करें, उसको ढंग से रखें। उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित संख्या के अनुसार पृष्ठ पूरे होने चाहिए। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका प्राप्त होते ही पृष्ठ संख्या को जांच कर ले। जैसे ऊपर ऊपर लिखा रहेगा कि इसमें पृष्ठ संख्या टोटल 32 है, तो आप 32 चेक कर लो। हो सकता है कि कोई पेज पहले से फटा हुआ है, तो वो मान लो आपने चेक नहीं किया और कॉपी दे दी, तो वो आपकी गलती मानी जाएगी, उसमें आपको दंडित किया जा सकता है, यानी कि उसको पनिशमेंट आपको भोगनी पड़ सकती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, भाई पहले से चेक कर लो, आप फटाफट बता दो इनको कि ऐसी ऐसी हमारी मिस्टेक है। आगे कह रहे हैं आपको कि परीक्षा केंद्रों पर पुस्तक, लेख, कागज, कैलकुलेटर, मोबाइल पेजेस आदि किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपको ले जाने की अनुमति नहीं है, वो विशेष परिस्थितियों में होती है, ठीक है। ऐसे तो इनको आप पढ़ लें अच्छे से। अब मैं आपको जो मेन बात बताने वाला हूं वो मैं काफ़ी की बात है तो काफ़ी बता रहा हूं। देखिए ये हमारा पहला पन्ना रहेगा इस तरीका से, ठीक है। देखिए इसमें आपको जैसे इसमें लिखा हुआ है उसी तरह से आपको लाइन वगैरह खींचने की आवश्यकता बिल्कुल है ही नहीं। यहाँ पे आपको देखो परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है। इस वाली जगह में जो खाली जगह बच रही है इसमें आपको छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि ये काम ये जो जगह है ये उसके लिए है जो कॉफी जांच करेगा, उस टीचर के लिए है ये जगह। और यहाँ पे आपको प्रश्न संख्या लिख देनी है। तो यहाँ पे आपको जो बीच में जगह छोड़ रखी है इसमें प्रश्न संख्या के लिए है, यहाँ पे आपको प्रश्न संख्या लिखनी है। और परीक्षार्थी का उत्तर, ये आपके लिए उत्तर की जगह है, यहाँ पे आपको उत्तर लिखना होगा। जैसे आपका पहला प्रश्न करोगे आप, तो पहले प्रश्न में आपको पता है कि आपको एवे सैदे वाले क्वेश्चन मिलेंगे। सिंपल एवे सैदे के जो क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको आंसर इस तरह से करना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने किया है आंसर, तो आपको पहला नंबर डाल दिया, 1 नंबर डाल दिया। उसके बाद में आंसर मान लो कि इसमें क है तो उसने क लिख दिया। उसके बाद में यहां पर उसने अमृतम भी लिख दिया, यानी क के अंदर अमृतम लिखा हुआ है तो उसने वो भी लिख दिया। ये आपका बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप डायरेक्ट केवल जैसे आंसर है तो क लिख सकते हो, लेकिन क के साथ साथ में यदि आप उसमें अमृतम है आपका आंसर तो अमृतम भी आपने लिख दिया है तो ये ज्यादा अच्छा है। तो आप समझ लो अच्छा और ज़्यादा अच्छा, आपको ज़्यादा अच्छा वाला करना है तो आपका ये बेस्ट रहेगा। चेक करने वाला बिल्कुल खुश हो जाएगा क्योंकि उसको दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट क को पहचानना नहीं पड़ेगा, क में कौन सा आंसर है, आपको डायरेक्ट देखना है कि अमृतम, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। ऐसे ऐसे आपको दूसरा प्रश्न करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है, ऐसे करके आपको 12 प्रश्न करने हैं इस तरह से, ठीक है। तो आपके पास पर्याप्त काफ़ी रहेगी, आप आराम से करिए, जगह छोड़िए। हर प्रश्न के बाद में आपको 1 लाइन छोड़नी है, कम से कम 1 लाइन तो छोड़नी ही है। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई 4-5 लाइन छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आप 1 या 2 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा आप छोड़ सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा लाइन आप नहीं छोड़ें क्योंकि कॉफ़ी का उपयोग करना है आपको। चलिए अब इसके बाद में आगे चलते हैं, ये हमारे छोटे प्रश्न हो जाते हैं। उसके बाद में आपका जो दूसरा प्रश्न होगा, अभी जो पैटर्न के अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको, अभी जो दूसरा आपका प्रश्न होगा उसमें क्या होगा आपको पता होगा। दूसरे वाले में आपको रिक्त स्थान वाले सवाल आएंगे। कौन से आएंगे? रिक्त स्थान के सवाल आएंगे, आपको पता होगा इस चीज का। अब रिक्त स्थान वाले में आपको क्या करना है, उसमें जो आंसर है आपका रिक्त स्थान में वो आपको भर देना है। अब पहले तो आपको नंबरिंग करनी है, आपको नंबर डाल देना है। जैसे कि मान लो आपका दूसरा सवाल है तो दूसरे सवाल में आपको नंबर डाल दो कि सवाल नंबर 2, ठीक है। ऊपर ऊपर आप सबसे पहले तो आप इसमें सेक्शन लिखना, ठीक है। इस बार आपके सेक्शन में 4 जगह डिवाइड होके आएगा, तो आप सबसे पहले सेक्शन लिख देना। काफ़ी जैसे आप कर रहे हो तो यहाँ पे लिख देना भाग ए, ठीक है। ऐसे सबसे पहला काम करना आप, ये भाग ए लिख दिया आपने। उसके बाद में आप सॉल्व करना, फिर आपने कर दिया, पहला सवाल हो गया। उसके पहले के बाद में आपको दूसरा वाला सवाल लिख देना, प्रश्न संख्या 2 लिख देना। उसके अंदर आपको क, ख, ग ऐसे आपको करने हैं, ठीक है। फिर आपके सामने जैसे आ गया क, तो क वाला आप लिख देंगे यहाँ पर, जैसे आपने क लिख दिया। अब क के अंदर आपके 2 सवाल हैं, तो पहले सवाल का आंसर लिख दो, दूसरे का आंसर लिख दो, ऐसे, ठीक है। लिख दिया क का। अब क के बाद में आपको ख वाला लिखना है, ऐसे, ठीक है। अब ख वाले में लिखेंगे, फिर आप ख वाले में भी आप 1 नंबर डालेंगे, फिर 2 नंबर डालेंगे, ऐसे। समझ रहे हो बात को? इस तरीका से आपको तीनों कर देने, क, ख और ग, ठीक है। जैसे कि इस कॉपी में भी हो रखा है, आप इसमें देख सकते हो। इसके बाद में आपके ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो जाता है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आएगा आपका। 3 नंबर का जो प्रश्न होगा वो आपके साहित्य के सवाल होंगे। अब साहित्य के सवालों में आपको क्या करना है, आपको केवल आंसर लिखना है, आपको प्रश्न नहीं उतारना है,
ठीक है। जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूं, जहां पे जैसे मान लो आपका प्रश्न नंबर 3 है, 3 लिख देंगे आप, उसके बाद में आपको यहां पर 1 नंबर डालना है, यानी 3 के अंदर पहला है, जैसे कि मान लो आ गया कि वेदस्य पादौ किम स्मृतम, यानी तो आपको आंसर लिखना है, तो यहां पर डायरेक्ट आंसर लिखना होगा आपको। बताइए क्या है, तो वेदस्य पादौ छंदः, तो आपको लिख देना है छंद है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब इसको आप पूर्ण वाक्य में भी लिख सकते हो, पूर्ण वाक्य में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे आपको कोई संकेत नहीं मिला है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, आपको तो उत्तर देना है बस, तो आप लिख दोगे छंद है। पूर्ण वाक्य में दोगे तो लिखना होगा वेदस्य पादौ छंदः स्मृतम, ठीक है, या फिर लिख सकते हो छंदः पादौ वेद स्मृतम। यदि आप पूर्ण वाक्य में लिखोगे तो आपको लिखना होगा वेदस्य पादौ छंदः स्मृतम, और आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो ऐसे आप लिख दोगे छंद है, बस आपका राइट आंसर है, बिल्कुल भी नंबर काटने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इस तरीका से आप तीसरे प्रश्न के अंदर जो हमारे 10 प्रश्न हैं उनका आंसर लिखना है आपको एक एक करके, ठीक है। ऐसे ही आप चलो अब चौथे प्रश्न पे, अब आप चौथे प्रश्न पे चलोगे तो कॉपी आपकी लगातार चलती रहेगी, अभी आपका ए भाग ही चल रहा है, इस तरीका से आप चलते रहोगे। तो चौथे प्रश्न में आपके आएगा अधोलिखित छंदसाम एक कस्यचित एकस्य लक्षणम उदाहरणम च लिखत। अब आपको यहां पर एक का लक्षण उदाहरण लिखना है, समझ रहे बात को, लक्षण उदाहरण आपको लिखना होगा। तो कोई भी आ गया, जैसे मान लो वसंत तिलका आ गया, तो वसंत तिलका लिखोगे आप, उसके बाद में उसका लक्षणम लिखोगे, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल साफ सुथरा, या लक्षणम लिखोगे, लक्षण के बाद में उदाहरण लिखोगे, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद में 5वें सवाल में आ जाओगे। 5वें सवाल में आपको करना है कि भाई आपको कोई भी पंक्ति आ जाएगी या कोई श्लोक आ जाएगा, उसमें आपको गणचिन्ह लगाने हैं, गणचिन्ह लगाना है, गणचिन्ह लगाने के बाद में फिर आपको नाम बताना है कि इसमें कौन सा छंद है, ठीक है, इस तरह से आपको करना होगा। ऐसे आप 7वें में आ जाओ, 8वें में, इस तरीके से आपको सारे के सारे इसमें करने होते हैं। अब एक प्रश्न आता है आपका, जैसे इसी में ए भाग के अंदर लास्ट वाला जो सवाल आएगा वो आएगा अपठित गद्यांश का। लेकिन अपठित गद्यांश वाला जो सवाल है उसमें आपको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गद्यांश को उतार देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको उतारने की आवश्यकता नहीं है कहीं पर भी। आपको नंबर डालना है, प्रश्न संख्या जैसे आपने डाल दी, उसके बाद में आपको आंसर लिख देना है सीधा। अब उसमें लिखा रहेगा कि एक पद में आंसर देना है तो एक पद में ही देना है आपको आंसर। आपको लिख रहा है कि पूर्ण वाक्य में देना है तो पूर्ण वाक्य में ही आंसर देना है आपको, इस तरीका से, ठीक है। तो इसमें हमारा मकसद है कि केवल हमें कॉफी दिखानी है कि आपको किस तरह की कॉफी आती है, और इस तरह से आंसर उसमें लिखे जाते हैं। देखो आंसर इसमें आप कॉफी में देख सकते हो कैसे लिखे हैं बच्चे ने। ये बोर्ड की कॉफी है जो टॉपर्स बच्चे की है, और जांच कैसे होती है कॉफी ये भी देख लो आप। एक एक शब्द को जांच किया जाता है, हर शब्द के नीचे अंडरलाइन की जाती है आपकी, ठीक है। देख लो आप पूरी कॉफी को देख लीजिए, आप चेक कर सकते हैं। आप देखिए ये चेक की हुई बोर्ड की कॉफी है, ओरिजिनल कॉफी, ठीक है। देखिए ये द्रुत विलंबित मान लो किसी ने लिखा है तो यहाँ पर लिखा है, देखो इस तरीका से आप लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है, ये आपने संख्या डाल दी, यहाँ पर लिखा द्रुत विलंबित, आपसे पूछा गया है, लक्षणम लिख दिया, द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ, ठीक है। इसके बाद में उदाहरण लिखेंगे आप, और उदाहरण में आपको गणचिन्ह लगा देने हैं। गणचिन्ह लगाओगे, इस तरीका से बताओगे तो चेक करने वाला खुश हो जाएगा कि बच्चे को पूरी जानकारी है अच्छे से। और इसने तो बच्चे ने पूरा लिख भी दिया आगे, ठीक है। अस्मिन् छंदसि प्रत्येक चरणे द्वादश वर्णाः सन्ति, देखो कितना बढ़िया उसने सुंदर तरीका से लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरी बात बताओगे तो निश्चित रूप से आपको नंबर पूरे मिलेंगे, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। इस तरह से आपको करना है कंप्लीट। देखिए इसमें कॉफी आप पूरी देख सकते हैं, जो भी प्रश्न है आपको इसमें आप चेक कर सकते हैं इस तरीका से। देखिए अब देखो लास्ट आपका, जैसे कि मान लो यहाँ पर लास्ट हो जाता है तो आपको लास्ट में लिख देना समाप्त। आप समाप्तम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जितने भी पेज बचे उनको आप तिरछा काट दीजिए। जैसे कि यहाँ देखो तिरछा काट रखा है, आप इसने थोड़ा सा ठीक नहीं काटा है, लेकिन आप पूरा तिरछा काट सकते हैं। स्केल हो तो स्केल से भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आपकी ये कॉपी का लिखने का तरीका है। हमने आपको बता दिया कि किस तरह कॉपी में आपको लिखना है और कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखना है आपको, कॉपी के बीच में आपको जैसे मान लो पेन चेंज करना है तो पेन चेंज पहली बात तो करो ही मत, ठीक है। करो तो आपको पहले जो वहाँ कोई भी रहेगा टीचर उसको बताना होगा इस चीज़ को कि मैंने पेन चेंज किया है, ठीक है। उसकी जानकारी जाएगी अलग से, ठीक है। लेकिन आप ऐसे ही मर्जी से पेन चेंज नहीं करें कि कभी दूसरा ले लिया कभी और ले लिया, पेन अलग अलग डिजाइन से आप बना रहे तो वो गलत तरीका है बिल्कुल भी। आपके नंबर कट सकते हैं, आपको और भी दिक्कतें आ सकती है। इसलिए पेन एक ही रखो। आपको ये नीला जो पेन है ये ही आपको लेके जाना है, 2-3 पेन ले जाइए चाहे भले आप, ठीक है। तो उसी से करिए, एक ही पेन से करिए। बाकी पेनों की इसमें आपको आवश्यकता नहीं है, कोई लाल पेन इत्यादि का आपको नहीं उपयोग करना है। ये तो चेक करने वाले ने किया है, चेक किया है कॉपी को, वो है ये, ठीक है। इस तरह से चेक होती है आपकी। देखो ये हर शब्द के नीचे अंडरलाइन करनी होती है, हर शब्द को चेक किया गया, इसका मतलब ये हुआ,
ठीक है, ऐसे। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा इस तरह से कॉफी आपने देख ली, तो आपको समझ में आ गया हो कि कॉफी में आपको किस तरह से लिखना है और कौन कौन सी बातें हैं जो कॉफी से संबंधित आपको ध्यान में रखनी है। ये आपको यदि अच्छे से समझ में आ जाती हैं तो ये मानकर चलो कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, आप इस बार जीतोगे अच्छे से, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपको, सबसे ज्यादा नंबर आएंगे आपको, ये हमारा विश्वास है। बस आप जो बातें हम बता रहे हैं वो आपको ध्यान में रख लेना है। और आज ही मैं आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व करवा दूंगा, उसी के हिसाब से सेम आपका पेपर आएगा 1 तारीख को, बस उसी तरह से आपको सॉल्व कर देना, मैं पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा उसमें, उसको आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपको, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय तु संस्कृत।